अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 9, रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्लास 8 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंच सके। यही वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे पास टू कंपनीज है। एक कंपनी ये है, इसका हमारे पास ये हमारे पास प्रोड्यूसिंग यानी कि ये बैग वाली कंपनीज है, यानी कि जो बस्ते बनाती है। पर वीक कोई 117 बैग बना रही, कोई 118, यानी कि कंपनी ए। और जो कंपनी बी है वो हमारे पास कौन सी बैग पर वीक 200 भी बनाती है, 180 भी बनाती है, 150 भी बनाती है। अब वो कह रहा है कि हु वाज बेटर बेस्ड ऑन एवरेज, यानी कि आपने दोनों का क्या मीन फाइंड आउट करना है कि किसका जो एवरेज है वो बेस्ट है। फिर वो कह रहा है कि विच कंपनी इज मोर कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस, कौन सी कंपनी है जो अपनी कारकर्दगी के लिहाज से मोर कंसिस्टेंट यानी कि उसमें तसलसल है। फॉर प्रोड्यूसिंग द नंबर ऑफ बैग्स इन अ वीक, जो एक हफ्ते में जो है कितने वो बैग्स जो है वो बनाती है। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर जो मीन फाइंड आउट करेंगे सोल्यूशन में, वो है हमारे पास जो कंपनी है ए, यानी कि एक्स इधर लेंगे ए बार। इसका मतलब क्या है कि समीशन जो है एक्स ए और इसको डिवाइड करेंगे इनकी तादाद पर। तो इन सब को आपने ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 117 प्लस 118 प्लस 120 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 113 हमारे पास क्या है, ये टोटल हमारे पास आता है 708। 708 डिवाइडेड बाय की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 6 पर तो ये हमारे पास जो है इसकी जो औसत एवरेज है 118 है, यानी कि इसका जो मीन है ये एवरेज है, ये पर वीक जो है वो 118 बैग जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब इसी तरह हम लेंगे मीन बी कंपनी का, वो हमारे पास क्या होगा, समीशन एक्स बी और इसको डिवाइड करेंगे इनकी तादाद पर, यानी कि बी वाले को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 200 प्लस 180 प्लस 150 प्लस 120 प्लस 125 प्लस 130, तो ये तकरीबन आता है 905 और इसको डिवाइड करेंगे इनकी तादाद भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 6 पर तो ये हमारे पास 150.83, यानी कि इसका जो मीन है या एवरेज है वो पर वीक जो है, यानी कि जो 6 दिन काम करती है वो 150.83, यानी कि तकरीबन 151 इशारे में, क्योंकि बैग तो आ नहीं सकता, इधर आप इसको ख़त्म कर देंगे, यानी कि तकरीबन जो है 151 ये बैग जो है पर वीक ये प्रोड्यूस करती है, जो कंपनी हमारे पास क्या है, बी है। इसका मतलब क्या है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि कंपनी जो है बी इज बेटर बेस्ड ऑन एवरेज, यानी कि एवरेज के लिहाज से कंपनी जो बी है वो हमारे पास क्या है, बेटर है। तो नेक्स्ट जो हम कर लेते हैं कि अब वो पूछ रहा है सेकंड पार्ट में कि कंसिस्टेंट कौन सी कंपनी ज्यादा है, तो उसके लिए हम क्या मालूम करेंगे, उसके लिए हम इसका वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। वेरिएंस का क्या फार्मूला है, वेरिएंस यानी कि पहले हम वेरिएंस ए के लिए मालूम करेंगे, और उसके लिए हमारे पास क्या है,
हमारे पास जो मीन है, इसका मतलब हमारे पास जो एक्स ए है गिवन है, यानी कि एक्स जो ए है वो हमारे पास क्या है, 117 है, 118 है, 120 है, 125 है, 115 है और 113 है। तो हमारे पास मीन गिवन है, इसका मतलब क्या है, हम इस एक्स ए में से एक्स ए का जो मीन है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मीन हमारे पास 118 है, तो 117 में से 118 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। ये हमारे पास 0 होगा, ये 2, ये हमारे पास 7 आएगा, ये हमारे पास माइनस के 3 आएगा, क्योंकि 118 में से 115 निकालेंगे, 115 में से 118 लगाए -3, तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस के 5। इनको जब आप समीशन करेंगे, समीशन एक्स ए माइनस एक्स ए बार, तो हमारे पास क्या आता है, ये -1 है, ये 2 है, ये हमारे पास -8 और ये -9, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो जो हमारे पास जो फार्मूला है किसका, वेरिएंस का, हुआ है s² = समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो जब इसमें पुटिंग करते हैं 0 और हमारे पास n क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका जो वेरिएंस है ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका तो वेरिएंस भी 0 आ रहा है। सो इसी तरह जो इसकी कंपनी B है, इसका हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। एक्स बी हमारे पास क्या है, वो है 200, 180, 150, 120, 125 और हमारे पास 130 है। और हम फाइंड आउट करेंगे एक्स बी माइनस एक्स बी, यानी कि इसका मीन इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 200 है, 200 में से 151 को हम माइनस कर देंगे, 200 माइनस 151, तो ये हमारे पास 49 आएगा। फिर 180 में से 151 हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 29 आता है। इधर आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ये वाला आप माइनस कर सकते हैं, यानी कि आप ये वाला भी माइनस कर सकते हैं। ये ऊपर वाला माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। 200 में से 150.83 माइनस करेंगे तो 49.17 आएगा। और 180 माइनस 150.83 माइनस करेंगे तो 29.17 आएगा। अब 150 में से तो हमारे पास आएगा 150 में से 150 माइनस 150.83, तो माइनस क्या आएगा, 0.83। अब 120 में से 150.83 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस के 30.83 आएगा। 125 माइनस 150.83 तो माइनस के 25.83। अब 130 में से 150.83 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस के 20.83 आएगा। इनको जब आप समीशन कर देंगे एक्स बी माइनस एक्स बी बार से, तो हमारे पास इनको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए 49, 49.17 प्लस 29.17 और आगे है माइनस की वैल्यूज, माइनस के 0.83 माइनस के 30.83 माइनस 25.83 माइनस 20.83, तो ये हमारे पास आता है, ये हमारे पास आता है 0.02।
तो इसका वेरिएंस क्या होगा, ये वेरिएंस हमारे पास क्या है, ए का है, इधर आप ए भी ले लेते हैं, इधर ए लगा लेंगे, एस भी लगा लें, वेरिएंस ऑफ ए लगा लेंगे, ऐसे लिख लें वी वेरिएंस ऑफ ए, इधर भी आप लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ ए। तो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ बी क्या होगा, वेरिएंस ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, वो है समीशन एक्स बी माइनस एक्स बी का बार एंड इट्स स्क्वायर, और इसको आप डिवाइड कर देंगे n पर। तो 0.02 का जब आप स्क्वायर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 6 पर, तो हमारे पास क्या आएगा, 0.02 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, ये तो हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू आएगी। इधर आप लिख सकते हैं कि 0.02 और 0.02, इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो 2 2 4, ये 0 0 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या आता है, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड 0। तो इसको जब आप ऐड करेंगे 4 0 0 0 0, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 0.004 इसका हमारे पास आंसर क्या आता है। इसको जब 0.004 डिवाइड बाय 6, तो इसको जब आप तकसीम करेंगे 6 पर, तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है, ये हमारे पास 0.0006 आता है, यानी कि ये हमारे पास का आंसर आता है 0.0000123 और ये 6 आता है, यानी कि इसका जो वेरिएंस ऑफ बी है वो तकरीबन हमारे पास 0.006 ये आता है। तो वह वो पूछ रहा है कि कौन सा जो कंसिस्टेंट किसकी ज़्यादा है, जिसका वेरिएंस सबसे कम हो, इसका वेरिएंस 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी ये है ये मोर कंसिस्टेंट है, कंपनी जो है ए इज मोर consistent to his performance। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है प्रोबेबिलिटी के बारे में। ये एक्सरसाइज 5.5 में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आज उसके रिव्यू एक्सरसाइज के चंद क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें से एक क्वेश्चन नंबर 10 है कि ज़ायरा रोल अ डाइस। ज़ायरा ने एक डाइस को रोल किया है। डाइस आप जो लड्डू है वो खेलते हैं, जो हमारे पास जो दाना होता है उसको हम डाइस बोलते हैं। उसमें से 6 नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, वो कह रहा है कि जो 1 उसमें से आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आल्सो टेल व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1, जो यानी कि एक के अलावा आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। पहले आप सैंपल स्पेस एस लिखेंगे, यानी कि अगर डाइस को 1 टाइम्स रोल किया है तो उसमें से हमारे पास 6 हमारे पास आउटकम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो एन ऑफ एस है यानी कि जो टोटल आउटकम्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। अब हम लेट कर लेते हैं, यहां पर लेट कर लेते हैं। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ई हमने कोई इवेंट लिया है, ऑफ गेटिंग 1 यानी कि कोई इवेंट लिया है जो कि हमें 1 दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है, एन ऑफ ई क्या होगा,
एन ऑफ ई जो है, जो इसमें से 1 आ रहा है वो कितना है, 1 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 1 के इक्वल है। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, यानी कि जो हम 1 की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जिसको हमने लेट किया है, वो हमारे पास का फार्मूला होता है एन ऑफ ई जो पॉसिबल आउटकम्स है, यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स है, और इसको आपने डिवाइड करना है टोटल आउटकम जो कि एन ऑफ एस है। तो पॉसिबल हमारे पास क्या है, वो है 1 है फेवरेबल, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या 1 जो है वो हमारे पास क्या है, 1 और 6 आ रहा है। इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर P ऑफ 1 भी लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि 1 के अलावा आपने फाइंड आउट करना है। तो 1 के अलावा क्या है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास फार्मूला है कि हमने इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। इसका अगर आप कंप्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब क्या है, 1 के अलावा। कंप्लीमेंट क्या है, यानी कि जिस चीज़ पर हम कंप्लीमेंट ले रहे हैं उसके अलावा जो आ रहे हैं वो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे कि क्या आएगा, कंप्लीमेंट ऑफ जो हमारे पास ई है, अगर इसी ई का हम कंप्लीमेंट लेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास है 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 1 यानी कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली लाई करती है 0 और 1 के दरमियान। तो इसका जो 1 है उसमें से आपने ये प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास ई की गिवन है उसको जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास 6 आता है। ये हमारे पास 6 माइनस 1 आएगा, तो ये हमारे पास 5 ओवर 6, यानी कि इसका जो कंप्लीमेंट है वो हमारे पास 5 ओवर 6 आ रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऐसी है जो 1 के अलावा है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इस 1 को अगर ख़त्म कर देंगे, यानी कि ये 1 शामिल नहीं करना जो फेवरेबल आउटकम्स में, तो एन ऑफ हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो 5 बनते हैं, जिसको हम यानी कि एन ऑफ बी ले लें या ए ले लें, वो हमारे पास 5 बनते हैं। तो एन ऑफ एस जो है ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या बनेगी, 5 और 6। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका सिंपल है और इजी भी है।